नमस्कार, स्वागत है आपका रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हुआ पंचायत सम्मेलन, जहां मंच पर दिखे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और मंत्री प्रहलाद पटेल। कार्यक्रम खत्म होते ही प्रहलाद पटेल खुद उतरे लोगों के बीच और हमने एक्सक्लूसिव विजुअल्स किए कैमरे में कैद। लेकिन सबसे खास रहा हमारी 15 मिनट की सीधी बात रीवा के सरपंचों से, उनके अनुभव, सवाल और पंचायत की जमीनी हकीकत। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। नाम आपका? नागेंद्र द्विवेदी। जी नगेन जी, आपकी ग्राम पंचायत का नाम क्या है? ग्राम पंचायत कलवारी, जनपद पंचायत के अंतर्गत। आज ये पंच सरपंच सम्मेलन हुआ, क्या लग रहा है किस उद्देश्य से किया गया था जी? ये इस उद्देश्य से किया गया कि पंचायत में कौन से ऐसे हितग्राही मूलक काम चल रहे हैं, कौन से विकास निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसके बारे में पंचों सरपंचों से रूबरू होकर उनकी जानकारी लेना है कि किस स्तर पर काम कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, पंचायत में किस काम की आवश्यकता है, किस काम की नहीं है। राजभवर यादव जी। राजभवर जी, ग्राम पंचायत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी दूरी पर है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने यहाँ नहीं है। तो कोई भी स्वास्थ्य केंद्र कितनी दूरी पर है? अभी नया स्वास्थ्य केंद्र हमें मिला है, उसका आज ही हम ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ भूमि पूजन हुआ है आज। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण हेतु राम खिलावन जी हैं, राम खिलावन जी को कोई आपातकालीन जरूरत पड़ गई, ठीक है, उसके पास सुविधा नहीं है कि वो संजय गांधी बड़ी अस्पताल आ पाए, क्या उसको कैसे उपचार मिलेगा? आप तो उस गांव के सरपंच हैं, मुखिया हैं, आप कैसे देंगे उसको काफ़ी उपचार? समस्या होती है भैया। यदि सामने वाला इस स्थिति में हो कि वो चल भी नहीं पाता, हम इतने सक्षम भी नहीं हैं कि हम उसको कैसे पहुँचाएँ। लेकिन मोटरसाइकिल जैसा भी है हम लोग कहते हैं, लेकिन काफ़ी समस्या होती है उसके लिए कुछ। तो आपको लग रही है कि सरकार की तरफ से क्या मदद मिलनी चाहिए? किस चीज का अभाव है? सरकार से आपके बीच में क्या अभाव हो रहा है? लगभग हर सीएफटी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र मिल ही रहा है। हाँ। उसमें डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे डॉक्टर हों और डॉक्टर हों वहाँ पे उपस्थित रहें हर दिन, और एम्बुलेंस वगैरह हर ग्राम पंचायत को एक एक मिले। जहाँ भी हर ग्राम पंचायत को नहीं तो सीएफटी में तो होना चाहिए। कम से कम कोई समस्या हो तो आदमी समय से उन्हें जिला हॉस्पिटल या तो जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ आदमी पहुँचवा सके। पवन तिवारी। जी पवन जी, किस ग्राम पंचायत से हैं? पुलह। सरपंच पद पे हैं? पति कह लीजिए। पद, ठीक है प्रतिनिधि ना। जी। तो वो नहीं आई आज? नहीं आई थी, चले गए। चली गई, ठीक है। तो क्या वो काम करती हैं कि आप ही पूरा जो भी नहीं, काम वही कर रहे हैं? देखते। वो देखती, ठीक। क्या है आपकी जनसंख्या कितनी है आपकी पंचायत में? 1200 जनसंख्या तो लगभग 3000 है। जनसंख्या 3000, ठीक है। मतदाता 1200 है, जनसंख्या 3000 है। 3000। आपने जब से आपकी आपकी धर्मपत्नी ने जब से पद लिया सरपंच का, क्या बदलाव देखा, क्या बदलाव आपने किया तब से और अब तक में? बहुत सारे बदलाव बहुत क्षेत्र में हुए हैं, जैसे पीएम आवास का बहुत सारे लोगों को उनका लाभ मिला है। और बहुत सारी रोड से बहुत सारे मोहल्ले जुड़े हैं। यही है। जी। भविष्य में क्या योजना है, कौन से बड़े काम करने वाले हैं? इच्छा तो बहुत सारी है, लेकिन हो गया थोड़ा, बहुत सारी तकनीकी त्रुटियां हैं कि अपन के पास कुछ पैसा है तो अपने मन से ज़रूरत के हिसाब से वो सारे काम नहीं हो कर पाते। और बहुत सारी उसमें तकनीकी दिक्कतें हैं कि ये इतना काम, इतना % काम इतना इसमें करना है, इतना इसने, वो सारी दिक्कतें हैं थोड़ा बहुत। प्रदीप कुमार गुप्ता। प्रदीप जी, किस ग्राम पंचायत के सरपंच हैं आप? ग्राम पंचायत मरना। शिक्षा का क्या स्तर? शिक्षा का स्तर तो पीछे है, सब बहुत पीछे चला। अशिक्षा में कोई किसी का नज़र नहीं जा रही है। आपसे पहले का कार्यकाल कैसा था? बहुत अच्छा था शिक्षा विषय। सरकारी स्कूलें जैसी थी तो पढ़ाई उढ़ाई में बहुत ऊपर से भी प्रेशर दबाव था। अब तो बिल्कुल बच्चे ही नहीं रह गए, सब प्राइवेट और सब भगा रहे हैं बच्चे स्कूल सरकारी छोड़ के। तो क्यों ऐसा हो रहा है जबकि सरकार के द्वारा अच्छे चयनित और शिक्षक भेजे जा रहे हैं? क्या इसका आप क्या देख रहे हैं, बड़ी वजह क्या है? क्या शिक्षा का जैसे इस बच्चे तो हैं पर शिक्षण ही देते हैं। ये 14,000 वाले जो आजकल चले हैं वो शिक्षक देते हैं, प्राइवेट शिक्षक भेज दिए। 14,000 वाले जैसे ये 38 वाले गेस्ट टीचर, ठीक है। हाँ भेज दिए, तो जैसा हो थोड़ा जैसे पुराने शिक्षक है तो काम ही करते अच्छे से, बच्चे जिसके पढ़ नहीं पाते तो बेचारा प्राइवेट में लेके भागता है।
अच्छा, मतलब आपके रेगुलर टीचर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, नहीं करते, उसी की वजह से तो भागते हैं बच्चे लेके। जो अच्छा काम होता तो क्यों भागते? तो आप लोग इसके खिलाफ आवेदन नहीं देते? आप बात आवेदन- करिए हेडमास्टर। जानकारी दिए, आवेदन हुआ, जैसे अपने नई गढ़ी स्तर में कुछ दिए जानकारी, और हो गया। जैसे भवनें कुछ जर्जर हो गई हैं, बच्चों को कुछ ऐसे हमने अपने लेटर पैड में या लिख के पावती लिए, रिसीव की, उसका कुछ मरम्मत नहीं हुआ। ऐसे बहुत कुछ काम पड़े हैं, उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य का क्या है वहाँ? स्वास्थ्य तो हमारे यहाँ है नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य के। नहीं है सामुदायिक स्वास्थ्य। आपके ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी है? मतदाता 3400 है। जनसंख्या जनसंख्या लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच है। 8 से 10,000। ठीक है। कितने घरों में पीने वाला पानी की सप्लाई हो रही है अभी? पीने वाली अभी ये जो नल जल योजना चल रही है लगभग 150। 150। क्या वजह है पूरे घरों में नहीं हो पा रहा अभी? नहीं, अभी काम निर्माणाधीन है ना, इस वजह से नहीं पूरे पहुंच रही है। अभी 2022 से आप सरपंच के पद पर कदे हैं, अभी तक का कार्यकाल कैसा रहा? क्या बड़े बदलाव किए आपने? बढ़िया रहा। हमारे गांव में कई सुदूर रोडें बनी, सामुदायिक भवन बना, कम से कम 588 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए। हो गए। जी हाँ। चलिए, कितना फंड मिल जाता है साल भर में? ये कोई निश्चित नहीं है, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख। कुछ सांसद निधि मिल गई, कुछ विधायक निधि मिल गई, जो जिस तरह से अपना वर्चस्व कायम किया, जो जिस तरह से अपना नेता मंत्री के पीछे भाग दौड़ किया। जिसमें विधायक सांसद से एक तालमेल समन्वय बनाना जरूरी है। का समन्वय जैसा है उससे वो वैसा काम मिलता है। अच्छा, ठीक है। एक समय सरकार का ये भी कहना है कि ग्राम पंचायतों से आप टैक्स कर वसूले हैं जी हाँ। और उसी से अपनी ग्राम पंचायत चलाएं, राजस्व इकट्ठा अभी करते हैं। ग्राम पंचायत में कोई टैक्स वसूली नहीं हो रही। जी, लेकिन सरकार कैसा मानना है कि भविष्य में ऐसा करना चाहिए? आप हिसाब से क्या है? इससे में जैसे नल जल योजना है, अगर 1500 घर में जाएंगे उससे पैसा मिलेगा। बिजली है, आवास कर है, अनेक प्रकार के कर पंचायत में लागू होंगे, उससे पंचायत का मिलेगा, फायदा मिलेगा, निर्माण कार्य में काम मिलेगा। काम किया आपने सरपंच के पद में रहते हुए? हम कुछ काम किया हूँ, जो कुछ काम पीसीसी वगैरह, ग्रेवल रोड वगैरह जो है वो सब बंद कर दिए हैं, प्रशासन दो ही रहा। जो राजभवर जी, महीने के किस तारीख को ग्राम सभा आयोजित होती है? ग्राम सभा 4 ग्राम सभाएं फिक्स होती हैं, वहाँ से हैं। बाकी जो ग्राम सभा होती है वो हम लोग अपने से जब हमें आवश्यकता हुई हम ले लेती हैं। बुलाते हैं आप वो कोई ग्राम फिक्स सभा? नहीं हुआ। कितने लोग आते हैं? हमारे यहाँ आते हैं, अच्छे लोग आते हैं। अच्छा, बहुत लोगों का तो ये कहना है कि दस्तखत बस करवा लिया जाता है, आते नहीं है। वो यदि किसी को समस्या है तो हमारे यहाँ जाके देख रही, और हमारे यहाँ ढूंढ के भी ढूंढे कि कोई हमारा विरोधी है तो आपको नहीं मिले। मैं दावा करता हूँ, मैं नई गढ़ी ब्लॉक से ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ कला से हूँ। मैं दावा करता हूँ कि आप जाके मेरे ग्राम पंचायत में आप ढूंढो कि कोई मेरा विरोधी भी है, नहीं मिलेगा आपकी। क्या सरपंच की वेतन कितनी होगी? अभी तो यार 1750 थी, अभी समय 4250 ऐसे के वाले 1750 थी, ये 2022 तक का। अब इस समय 4250 रुपए है। 4250। इसमें क्या वही लग रहा है? ये है काफी है? ये कुछ नहीं है, काफी क्या है, जनपद आने जाने के लिए नहीं पूछता क्या है। कैसे करते होंगे? क्या हैं? कैसे करते हो? हो गया, मोटरसाइकिल से हम लोग आते हैं जाते हैं, रोज तो जाना नहीं पड़ता, जो मिल रहा है करेंगे तो करें क्या? क्या समाज सेवा है, क्या करें? वो तो है नहीं, समाज सेवा है, हो गया तो ठीक है। उसमें तो रुपए में थोड़ी ना परिवार है चल सकता है, ना अपन लोगों का कोई व्यक्तिगत काम ही हो सकता है। 4250 रुपए आज के परिवेश में क्या है? तो आप लोगों ने आज सरपंच सम्मेलन में क्या अपनी बात रखी आज अपने मंत्री महोदय से? कुछ चुने सरपंचों का नाम आया, 1-2 सरपंचों का आया, तो पता नहीं जो उनके विवेक में आया वो अपना प्रस्ताव रखे, अपनी बात रखे। जिले में आपका संगठन नहीं है क्या? नहीं है संगठन, सरपंच संगठन है, सब कुछ है। से जनता ने आपको चुन के दिया, लोकतांत्रिक पद पर बैठाया आपसे, ठीक है। शासन ने भी अपना एक आदमी सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में बैठाया। आप दोनों का समन्वय कैसे बनता है? क्या इस पे कभी किसी चीज को लेकर ये होता है कि नहीं, हाँ ये करना है, नहीं करना? कैसे आप उसको समन्वय बैठाते हैं, कैसे उस काम को पूरा करते हैं? मेरे यहाँ पर्सनल, मेरी डेहरी पंचायत में तो ऐसा नहीं है। बगल की पंचायत में या कि जनपद की पंचायत में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। बहुत सारे सरपंच लोग बयां भी करते हैं उस बात को। तो बहुत सारी जगह ऐसी बात आते हैं, लोग
लोग जहाँ पे दिक्कत होती है लोग आपस में मिल के बात भी करते हैं कि बहुत सारी जगह ठीक ठाक हो जाता है, बहुत सारी जगह इन सब बात के चलते बहुत सारी दिक्कतें भी आती है। जी, एक आने वाले जो भी आपका बचा हुआ कार्यकाल है, कोई 3 प्रमुख बड़े काम जो आप करने वाले हैं, प्रस्ताव उसका लेकर आप जाने वाले हैं? एक सामुदायिक भवन होना चाहिए और पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की काफ़ी दिक्कत है। नल जल योजना है, हर जगह पूर्णतः बंद है। हम लोग कई बार लिखित में भी दिए, हर जगह दिए। नल जल योजना पूरा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। अब वो प्रशासन पैसा लेता है, क्या कहता है हमें मालूम नहीं, क्या कैसा इनका कमीशन फिक्स होता है, लेकिन कहीं भी नहीं। आप पूरे मैं हर जगह की बात नहीं, लेकिन नई गढ़ी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। किसी पंचायतों में आप देखिए लगभग कहीं भी नल जल योजना नहीं चल रहा होगा, कहीं से चल रहा होगा। और कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, तो इसमें शासन को थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए। जी, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, क्या करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे आप? पानी के लिए आपकी पेयजल की व्यवस्था हम लोग करते हैं। हाँ। ग्राम पंचायतों में कैसे? पेयजल की व्यवस्था होता है, मटका वटका रखवा के, लड़का रखवा के पानी। पिछले क्या किया 2022 तक आपने बड़े काम? यही बड़े काम तो अभी कुछ नहीं कर पाए हैं। एक गौशाला काम किए हैं, बड़े साल निर्माण कार्य, और चल रहा सुबह बेसी भी रह रहे हैं इस समय। ये आवारा पशु रहते हैं? हाँ, 12 पशु। अच्छा, तो क्या रहने लगे वहाँ? हाँ, रहते कितने पशु हैं वहाँ पे? 110 उसके लगभग है इसमें। 110। कैसे व्यवस्था करते हैं आप फिर? क्योंकि भूसा इस समय सीजन में भूसा भरवा लेते हैं। फिर चरी, जैसे अभी तो पानी का अभाव है, चरी ओरी बुवाते हैं, यही सब चल रहा। अभी कना चोकरा यही सब ले आके खिलाते हैं, मिला देख रेख कौन करता है उससे? हो गया। सरपंच के लगभग काम में रहता है। ठीक है। पानी को लेकर सभी सरपंच ने अपनी अपनी बात रखी। पानी की समस्या तो है। पीने वाला पानी जी, पीने वाला पानी ऐसा सप्लाई तो चल रही है अच्छे से, पर कुछ जगह नहीं चल रही है। जैसे गाड़ के चले गए, और वहाँ जैसे कुछ मशीनें में पाइप डाले काट के चले गए। ऐसे हमारे पास सरपंचों के पास तकनीकी उसकी इलेक्ट्रिक नहीं है कि हम उसको सुधार ले। बड़ी मोटी मोटी पाइप हैं, बनाने में दिक्कत होती है। तो आपने यहाँ जनपद पंचायत, जिला पंचायत, हम उसको जानकारी दिए हैं पूरा। जानकारी तो फार्मेट भर के गई है पूरा, क्या कैसा है स्थिति, तो हम बताए हैं पूरा अपने SDO को, कृषि विभाग के। रोजगार सहायक की कैसी भूमिका रहती है पंचायत? हो गया, ठीक है। काम मेरा सही है, रोजगार सहायक से व्यक्ति के दोनों काम सही चल रहा है, कोनो दिक्कत नहीं करते हैं, परेशानी प्रॉब्लम नहीं करते हैं। जहाँ जैसा है तो काम कराते हैं। ग्राम से कोई शासन की योजना आई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, जो भी हुआ जो इसका, तो लोगों तक जानकारी कैसे देते हैं आप? हो गया डुग्गी के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कुछ हम स्वयं जाके बताते हैं लोगों को। और लगभग मेरा आवास का जो लक्ष्य गाँव का पूर्ण भी हो गया है, सर पे हो गया इस बार। तो चलो, ये तो अच्छा काम किया आपने। 205 लगभग 400 के आसपास पहुँच गए हैं आवास मेरा इस बार। नए वाले बताया आपने है जनसंख्या? जनसंख्या 3600 है, 3600। 1200-1300 वोटर है। रोजगार के लिए जो शिक्षित हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के लिए अभी वो सभी पलायन कर रहे हैं महानगरों की तरफ। हाँ, तो बाहर एकदम बाहर जा रहे। अब यहाँ कोने सुविधा, नहर भी सुविधा, पानी नहीं, खेती कर लें, पानी भी नहीं। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। तो आपको काम बेहतर करने में किससे कितनी मदद चाहिए, क्या मदद अब चाहिए? सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि अच्छे रोड, जैसे रोड विहीन है मेरा गांव। हाँ, अब मैं अपने से थोड़ा डलाया सब मिट्टी, पर उसका व्यवस्था नहीं करा रही सरकार। और कहीं कागज भी दिए हैं, जैसे जिला पंचायत में कुछ जमा है मेरा रोड का। कितना फंड मिला इस वर्ष आपको? अभी इस 10-12 लाख मिला है। ये कब मिलता है साल में? साल में हो गया, इसी महीने मार्च अप्रैल में मिल जाता है। तो ये फंड कैसे तय होता है कि इसको इतना मिलेगा? ये जनसंख्या के हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से करते हैं। पूरा 2011 के स्पेसिमेन के फीडिंग के अनुसार अभी बोले हैं माननी जी, उसी के आधार से मैं भेज रहा हूँ। अब जनसंख्या जैसे बढ़ गई तो उनको बढ़ाना चाहिए जनसंख्या, तो उन्हीं काम नहीं हो रहा। लेकिन अभी 2011 से वही चल रहा है, नए सिरे से जनगणना हुई। जनगणना नहीं हो। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस कार्यकाल में? ठीक है, क्या चुनौती है, और इसके बाद आप क्या शासन से मांग करते हैं सरकार? शासन से सबसे बड़ी मांग है कि शिक्षा, पहली बात तो शिक्षा, पानी, रोड, 3 चीज़ें ऐसी है कि देना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह ऐसे कुछ दे दे, 10 बेड 15 बेड ऐसे 2-3 पंचायतों के बीच में बनवा दे, तो उससे जो कि जनता ज़्यादा ना भागना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, बीमारी। अंत में सरकार से ऐसा क्या आप मांगना चाहते हैं? बजट में बढ़ोतरी हो या कोई भी आपकी मांग हो जो होनी चाहिए? सरकार से हम लोग यही बजट मांगना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए पंच सरपंचों का जो समूह है, हम लोग जो काम पंचायत में आवश्यक है, हम लोग अपनी इच्छा अनुसार वो काम नहीं कर पाते।
हमारे मान लीजिए पंचायत में कोई ऐसी जगह है कि हम उस गांव में रोड से रोड को जोड़ना चाहते हैं, रोड विहीन गांव है, लेकिन हम लोग शासन प्रशासन के स्तर वाला काम करने को पाते हैं, अपने स्तर वाला काम नहीं पाते हैं। जो माने गांव की जरूरत है वो काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। जिला पंचायत से आपका कैसा यहाँ पे संपर्क रहता है, कैसी मदद मिलती है? जिला पंचायत से बीच बीच में कभी कभी मिल जाता है, जैसे आंगनबाड़ी है, आपके मिली तो नहीं है, आपके ये हाट बाजार है, और कुछ ऐसे काम है जो जिला पंचायत से मिल जाते हैं, लेकिन अपने को अभी नहीं मिला है। बहुत सारी पंचायतों को मिल भी रहा है, मिला भी है,